जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की मेहर के इतने सत्संग है ना कि क्या ही बताऊं। एक तो अगले ही पल कुछ ना कुछ नया हो जाता है। फिर होता है अरे ये तो बताना ही रह गया, बस यही दिमाग में चलता रहता है। आज मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी जी के घर गुरुजी आए थे, उनके पड़ोस वाली आंटी के रूप में, और उनको प्रसाद देकर गए। गुरुजी का मैसेज था कि उस प्रसाद के साथ वो लेडी ब्लेसिंग लाई थी। हमारे घर भी उसी दिन पड़ोस वाली लेडी आए और वो राई का साग लेकर। उनको हमने सबने खाया, बहुत टेस्टी साग था। वो लेडी ने घर की क्यारी में उगाया हुआ था। उसका स्वाद बहुत अलग था, या ये कहूं कि गुरुजी के प्रसाद का स्वाद अलग ही होता है। गुरुजी जब करते हैं कृपा तो अमृत वर्षा होती है। बस सब तरफ से आपको पता भी नहीं चलता और आपको ब्लेसिंग्स मिल जाती है। मेरी ना कल शाम से मुझे बेचैनी सी हो रही थी, रात को नींद भी नहीं आई कि मम्मी की तबीयत की तरफ बार बार ध्यान जा रहा था कि मम्मी ठीक हो। बस रात को बार बार नींद टूट रही थी, मन में आ रहा था। तो मैंने 3 बजे मम्मी को मैसेज किया कि आप ठीक हो ना। मम्मी का भी रिप्लाई आ गया। उनकी ना पैर की नस चढ़ जाती है। रात में जब वो वहां थी तो उनको पानी पिलाती थी। डॉक्टर का कहना है कि पानी कम पीने से नस चढ़ती है। मैंने पूछा कि नस चढ़ गई है फिर से। उन्होंने कहा नहीं, नस तो नहीं चढ़ी, सिर लिफ्ट में फंस गया था तो दर्द हो रहा है। मैंने उसी समय उन्हें कॉल किया कि क्या हुआ। उन्होंने बताया कि काम वाली आंटी को लिफ्ट यूज करना सिखाते हुए बटन दबाते ही गेट झटके से बंद होने लगा। वो बाहर आ रहे थे तो उनके सर पे लगा जोर से। मुझे पता चल गया कि मुझे घबराहट क्यों हो रही थी। मैंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी मुझे सुबह से कह रहे थे तेरी मम्मी को ब्लेस कर रहा हूं। मैं शुक्राना तो कर रही थी बट मुझे नहीं पता था कि मम्मी को चोट लगी है। गुरुजी हमारी लाइफ के हर उस एंगल को संभाल रहे हैं जो हम मिस कर जाते हैं। उनको पता है कब हमें किस चीज की जरूरत है। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, पल पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। गुरुजी आप हो तो सब कुछ है। जब तक आपसे कनेक्शन नहीं हुआ था तब तक मैं सोचती थी सिर्फ कि कैसे होगा, कोई भी काम सोचते ही नामुमकिन सा लगता था। हर एक पल में चीजें मुश्किल और असंभव थी। लेकिन आज मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा हर काम होगा, मेरी सोची चीज जरूर पूरी होगी। मेरे साथ मेरे महाशिव हैं जो हर दिन मेरी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुझे रोज समझाते हैं बेटी डरने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ अपनी निगरानी में करवा रहा हूँ। तू सिर्फ आगे बढ़, कदम बढ़ा, मैं तुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। अब कुछ बुरा नहीं होगा। शुक्राना 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 गुरुजी, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमें चाहिए था वो नहीं हुआ, या कोई उम्मीद जगती है और फिर रह जाती है। जब तो हमारी मर्जी का हो जाए तो शुक्र कर दिया, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर गुरुजी से शिकायत शुरू। गुरुजी कहते हैं टेस्ट है तेरा, जो होना है मेरी मर्जी नाल होना है। तू हंस या रो, मैं वही करूंगा जो तेरे लिए सही है। तेरे जीवन को देखने का तेरा नजरिया काफी सीमित है।
और मेरी मेहर बहुत बड़ी है। तू बस शुक्राना कर जो हो रहा है उसके लिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। गुरुजी, आप सब जानते हो कि क्या होना है। एक उम्मीद की किरण आई थी, उसे जाने मत देना। संभाल लो गुरुजी बस। आप हमेशा साथ रहना। अगर जो हो रहा है वो सही है तो हर पल मेरे साथ रहना, ताकि मैं ठीक से समझ सकूं, जीवन में आगे बढ़ने की सोच सकूं। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बस अपनी ब्लेसिंग्स बनाना हमेशा गुरुपा के अनंतम उपकार हैं। हम क्या गिने और क्या नहीं। मम्मी पापा जी ने गुजरात जाना था, हम उनकी टिकट बुक करते तो कैंसिल हो जाती। कुछ ना कुछ कारण बन जाता और कैंसिल। कभी कैब वाला मना कर देता तो कभी ट्रेन लेट होने से विचार बदल जाता। इस बार बुकिंग की फ्लाइट सीधा देहरादून से अहमदाबाद। सुबह सुबह की फ्लाइट थी। हम अभी रिसेंटली ही शिफ्ट हुए हैं देहरादून, तो ज्यादा लोगों को जानते नहीं हैं। एक पड़ोस की लेडी है जिनसे थोड़ा बहुत बोलचाल है। उनसे मैं मिलने गई तो पता चला उनके घर पे जो रेंट पे रहते हैं वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी में है। नंबर तो एक्सचेंज कर ही लिए थे। अब मम्मी पापा ने जाना था, तो जो लेडी से बात हुई थी मैंने उनको कॉल किया कि मम्मी पापा को अंदर कोई दिक्कत ना हो ढूंढने में या फ्लाइट बोर्ड करने में। उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन उनके हस्बैंड की ड्यूटी थी। वो वहां सीआईएसएफ हेड थे। उन्होंने सारा सिक्योरिटी चेक करवाए बिना किसी परेशानी के, और मम्मी पापा ने फ्लाइट में बोर्ड किया। अब गुरुजी की मेहर देखो इसमें। मैं उनको जानती भी नहीं थी। गुरुजी ने मिलवाया मुझे 2-3 दिन पहले। फिर उनका नंबर भी दिलवाया, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मम्मी पापा को जरूरत पड़ेगी उस नंबर की। गुरुजी सब प्लान करके चलते हैं। उनको पता होता है कि उनकी किस संगत को किस समय क्या होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। वो सब कुछ मैनेज भी करते हैं और अपनी छत्र छाया में भी सब कुछ करवा देते हैं। गुरुजी से बस इतना कहना है कि इसी तरह हमेशा अपनी मेहर बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, अपनी रहमत ऐसे ही बरसाए रखना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और संगत द्वारा सत्संग को भेजा गया है, अब हम वो शेयर करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मीना है और मैं गुरुजी की संगत पता नहीं कब से हूँ, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पे, मेरे पूरे परिवार के ऊपर। गुरुजी हर पल अपनी रहमत इस तरह से बरसा रहे हैं संगत जी कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच से बहुत ऊपर करके गुरुजी हमें देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हाथ उस वक्त थामा जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। संगत जी, मेरे अंकल जी गुरुजी के चरणों में चले गए। और संगत जी, अभी मेरी कोई ज्यादा एज भी नहीं है। मेरा एक बेटा है जो कि अभी सिर्फ 5 साल का है। और संगत जी, अब मैं बिल्कुल अकेली, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूंगी। मेरे इन लॉज गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि हम तेरी शादी कहीं और कर देते हैं। लेकिन संगत जी, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आपके बेटे को हम रख लेंगे। लेकिन संगत जी, मुझे ये था कि ये मेरे अंकल जी की निशानी है और मैं कभी भी संगत जी, कभी भी उसको नहीं छोड़ सकती थी। उसके बाद संगत जी, लेकिन
हर पल मुझे मेरे अंकल जी की कमी महसूस होती थी। मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी। पूरा-पूरा दिन मैं उनके बारे में सोचकर रोती रहती थी। संगत जी, हमारे यहाँ पे एक रिचुअल होता है कि कुछ अगर ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो हमें उसके बाद मायके जाना होता है। तो उस रिचुअल के अकॉर्डिंग मैं भी अपने मायके में गई। तो वहाँ पे संगत जी मेरी मम्मी को उसी वक़्त किसी ने गुरुजी के बारे में बताया था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू भी गुरुजी को मान, गुरुजी के सत्संग सुना कर, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुझे अंदर से शांति मिलेगी। संगत जी मैं बहुत रोती थी, मुझे देख-देख के मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान होते थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तू हमारे यहाँ पे रहने लग जा, लेकिन मैं किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहती थी। बाकी मेरे शायद कुछ ऐसे कर्म थे। संगत जी फिर उसके बाद मेरी मम्मी के कहने पर मैंने 1-2 बार गुरुजी के सत्संग सुने, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने एक नियम बना लिया क्योंकि मुझे पता था कि मैं अंदर से अब बिल्कुल टूट चुकी हूँ और मुझे सँभालने वाला कोई भी नहीं है। और संगत जी फिर मैंने डेली एक रूटीन बनाया जिसमें मैं डेली गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। सुबह शाम 2 वक़्त मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। मैंने कभी भी गुरुजी का मंत्र जाप संगत जी गिनकर नहीं किया। जैसे हम सुनते हैं कि 7 टाइम करो, 11 टाइम, 21 टाइम, 41 टाइम, 51 टाइम, उसके बाद 108 बार। संगत जी मैंने ऐसे कभी नहीं किया। मैं करती थी, जितनी देर मेरे से बैठा जाता था मैं कर लेती थी, जितनी देर मेरे से होता था मैं करती थी। उसमें चाहे संगत जी ये कहूँ कि चाहे कभी 7 बार हो या फिर होने को 200 बार भी हो जाए। बस मैं जितनी देर मेरे से बैठा जाना मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। और संगत जी सच में गुरुजी के मंत्र जाप के बाद करने के बाद से मुझे ना अंदर ही अंदर में एक शांति सी आने लगी। देखो अंकल जी की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अब बच्चे के लिए जीना था, ये तो पता था, लेकिन जीऊँगी कैसे ये नहीं मालूम था। फिर उसके बाद जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई तो एक सहारा सा मिल गया। अगर मन में कोई बात होती, कोई परेशानी होती, कुछ भी खालीपन लगता, गुरुजी को कहना कि गुरुजी अब आप देखो मैं क्या करूं। उस वक्त संगत जी मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। फिर मैं एक बार फिर अपने मायके गई तो मेरी मम्मी गुरुजी को बहुत मानने लगी थी। मेरी मम्मी ने अपने घर पे गुरुजी की गद्दी लगाई, गुरुजी का एक रूम तैयार करवाया। वहां पे संगत जी हर टाइम उस रूम में अगर हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां पे साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं। संगत जी मुझे गुरुजी हल्का हल्की गुरुजी की शैडो नजर आने लगी। तो संगत जी उसके बाद जब मैं अपने वापिस ससुराल आई तो मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया। संगत जी वो स्वरूप जब मैं अपने साथ लेकर आई तो उसके बाद मैं गुरुजी से मंदिर में बैठकर डेली बातें करने लगी। मैंने गुरुजी से शिकायतें भी की। स्टार्टिंग में मैंने गुरुजी से बहुत शिकायतें करी कि गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके बाद गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, गुरुजी ने उसके कारण बताए कि ऐसा क्यों हुआ। फिर संगत जी उसके बाद जब समझ में आया, थोड़ा सा टाइम निकला, तो उसके बाद संगत जी डेली गुरुजी के साथ बातें करना, अब गुरुजी से शिकायतें नहीं रही। अब धीरे-धीरे गुरुजी के साथ एक अलग सा कनेक्शन बन गया, एक प्यार, एक अपनापन सा हो गया गुरुजी के साथ। ऐसा लगता था कि जैसे गुरुजी के बिना अब दिन भी नहीं है, रात भी नहीं है। गुरुजी के बिना कहीं जा नहीं सकते, कहीं से आ नहीं सकते। हर पल गुरुजी को महसूस करने लगी अपने साथ। और गुरुजी को कहा कि गुरुजी
अब मैं भी आपको सरेंडर करती हूँ खुद को और अपने बेटे को भी, क्योंकि मेरा बेटा संगत जी मैंने जैसे कि बताया कि काफी छोटा है। मुझे अपने बेटे की संगत जी हर टाइम टेंशन रहती थी, हर टाइम। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हमारी लाइफ में कुछ भी अगर इस तरह का होता है, तो भगवान ने पहले कोई ना कोई एक रास्ता ज़रूर बनाया होता है। उसके बाद ही संगत जी हमारे साथ कुछ इस तरह की मिसहैपनिंग होती है। और गुरुजी ने मेरे लिए भी बनाया हुआ था, क्योंकि संगत जी मेरे जो अंकल जी हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। और संगत जी जब मेरे अंकल जी गए तो उसके बाद तो मैं यही सोचती थी कि हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कैसे होगा, क्या होगा। मेरे इन-लॉज़ थे लेकिन वो भी एज्ड थे संगत जी। तो मेरे अंकल जी के सर पर घर चलता था। अब जब वो चले गए तो अब इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा। और संगत जी उसके बाद जैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो एक दिन ना मुझे मेरे अंकल जी के ऑफिस से फोन आया। उन्होंने जैसे मुझे बताया कि अगर इस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉई चले जाते हैं तो पैसे मिलते हैं कुछ। और मुझे इन सब चीजों के बारे में संगत जी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने एक फॉर्म फिल करवाया मेरे से। और ये संगत जी कोई करने वाला नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। गुरुजी कब किस रूप में हमें ब्लेस कर दें संगत जी हम नहीं जानते। गुरुजी किस तरह से संगत जी हमारा बेड़ा पार करते हैं ना। उसके बाद संगत जी मैंने वो फॉर्म फिल किया, मुझे काफी अच्छी अमाउंट मिली। बेशक उन पैसों से भी मेरे अंकल की कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन हाँ अब मेरा एक बेटा था जिसे मुझे आगे पालना था, मेरे इन-लॉज़ थे जिनको मुझे देखना था। बेशक संगत जी उनका कोई और सहारा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे यही कहते थे कि अभी तेरी सारी जिंदगी पड़ी है, तू अपने लिए सोच, तू अपने बेटे का या फिर हम दोनों का सोचना छोड़ दे। लेकिन नहीं संगत जी, मुझे पता था कि मेरे अंकल जी के मम्मी पापा ये मेरे ही मम्मी पापा हैं और ये भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो संगत जी मैंने अपनी तरफ से देखो मैं कोशिश की मैंने, बाकी करने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी थे। और संगत जी गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे पैसे मिले संगत जी। मैंने अपने बेटे के नाम पे कुछ अमाउंट को एज ए एफडी उसे जमा करवा दिया, ताकि आगे चल के मेरे बेटे का इससे फ्यूचर हो। उसके बाद संगत जी मुझे एक ये भी ऑफर आया कि मेरे अंकल जी की जो जॉब है उसके बदले में मुझे एज ए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई जॉब मिल सकती है, या फिर उसके बाद जब मेरा बेटा 18 साल का होगा तो उसे मिलेगी। संगत जी मैं वैसे तो 12th पास हूँ लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और मैं जॉब के लिए मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और उस वक्त ना संगत जी मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, क्योंकि मेरे इन-लॉज़ काफी एज्ड हैं दोनों। और बाकी कोई ऐसा नहीं था जो मुझे समझाए और मुझे ये कहे कि नहीं तू जॉब कर ले या फिर कुछ भी। तो संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया कि गुरुजी अगर आपको लगता है कि मुझे करनी चाहिए तब भी आप रास्ता बनाओ, अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए तब भी आप देखो। क्योंकि मुझे उस टाइम पे ना मेरी खुद की भी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं सोच सकूं खुद के बारे में। उस वक्त ना संगत जी या तो मैं अपने बेटे के बारे में सोचती थी या फिर अपने इन-लॉज़ के बारे में। मैंने खुद के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैंने वो जॉब का जो ऑफर मुझे आया था वो मैंने नहीं की। अब संगत जी क्या था कि उन्होंने एक फॉर्म और फिल हुआ हमारा। उसमें ये था कि अगर मेरा बेटा जैसे 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद मेरे बेटे को वो जॉब मिल जाएगी, तब तक मेरे अंकल जी की पेंशन मुझे मिलती रहेगी। तो संगत जी अब मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा जॉब करेगा या नहीं करेगा, वो अब उसके ऊपर है। तो लेकिन हाँ अब मेरे अंकल जी
की पेंशन आती है, जिससे हमारे घर का खर्चा, मेरे बेटे की पढ़ाई, सब कुछ गुरुजी की कृपा से, मेरे इन-लॉज़ का जो खर्चा है, सब कुछ गुरुजी की कृपा से हो रहा है। और अब सब कुछ मैं नहीं संगत जी, मेरे गुरुजी ही मेरे घर चला रहे हैं। गुरुजी ही सब करवा रहे हैं, गुरुजी ही सब करने वाले हैं। फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ, गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हो गई, गुरुजी के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड बन गया। एक दिन संगत जी मैं सोई और मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया कि आज मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा। संगत जी मुझे आज तक मतलब जब गुरुजी का मैसेज आया था तब तक संगत जी मुझे कभी भी गुरुजी के ड्रीम दर्शन नहीं हुए। और उस जिस रात गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया संगत जी, उस रात भी मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। तो मैं अगले दिन उठी, मैं बड़ी उदास, मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था कि मैं दर्शन दूंगा, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए। कोई नाराजगी है मेरे से? संगत जी मुझे गुरुजी का एक मैसेज फिर आया कि तू मेरी सब तो प्यारी धी है, तेन मैं ओ देना है जो बाकी संगत सोचती रहती है। तो संगत जी मैं ये बात समझ नहीं पाई कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाहते हैं। मैंने वो सत्संग सुना, उस सत्संग के थ्रू भी संगत जी मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। उसके बाद संगत जी टाइम निकला, मतलब काफी दिन निकल गए। और उसके बाद एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का क्या ड्रीम आता है, एक आंटी जी हैं जो मेरे पास आए, वो मुझे कहते हैं कि तू अपने घर पे गुरुजी की गद्दी लगा। और संगत जी मेरा घर ना मतलब 2 बेडरूम वाला ही है, तो मेरे घर में ना अभी इतना स्पेस नहीं था कि मैं गुरुजी की गद्दी लगा पाऊँ, क्योंकि एक रूम में मेरे इन-लॉज़ रहते हैं और एक रूम में मैं और मेरे अंकल जी रहते थे। मेरे अंकल जी के जाने के बाद अब मैं अपने मेरा बेटा ही मतलब मेरे साथ होता है रूम में, तो क्योंकि अभी वो छोटा है। अब 2 रूम है संगत जी, उन दोनों रूम में मतलब एक में मैं सोती हूँ और एक में मेरे इन-लॉज़ सोते हैं। और हमारे घर पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं गुरुजी की गद्दी लगा पाऊँ। संगत जी लेकिन वो आंटी मुझे कहते हैं कि ना तू अपने घर पे गुरुजी की गद्दी लगा। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी मैं देखूंगी, जगह नहीं है मेरे घर पे अभी। लेकिन वो आंटी जी मुझे कहते हैं कि ना वो गुरुजी अपने आप देख लेंगे, लेकिन तू गुरुजी की गद्दी लगा अपने घर पे। तो संगत जी वो ना मुझे एक छोटा सा गुरुजी का स्वरूप भी देकर जाते हैं ड्रीम में। मतलब गुरुजी ने अपने एज ए स्वरूप मुझे ड्रीम दर्शन दिए। शुक्राना 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 गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैं कैसे करूंगी। मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि जहां तक तेरी सोच नहीं जाती, जहां तक तेरी सोच पहुंचती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। सॉरी संगत जी। तो इस तरह से गुरुजी का मैसेज आता है, तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। संगत जी मुझे कई कई मैसेजेस समझ में नहीं आते, लेकिन गुरुजी फिर भी संगत जी किसी ना किसी सत्संग में या फिर कुछ इस तरह का कोई चीज सुना देते हैं संगत जी कि जो भी मन में बात होती है जो समझ में नहीं आती वो गुरुजी क्लियर कर देते हैं। तो संगत जी फिर अगले दिन क्या होता है कि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो भी गुरुजी को मानने लग जाते हैं तब तक। तो एक दिन मेरे मदर इन लॉ के पास एक आंटी आते हैं। वो आंटी आते हैं तो मैं देखती हूँ आंटी को, मुझे ऐसा लगता है कि इन आंटी को मैंने कहीं देखा है। लेकिन संगत जी मैं पहचान नहीं पाती उन आंटी को, लेकिन मुझे फिर भी बार-बार ऐसे लगे कि जैसे मैंने इन आंटी को कहीं देखा है। फिर संगत जी मुझे ध्यान आया कि जो मुझे ड्रीम में एक आंटी दिखे थे, जो मुझे कह रहे थे कि तू गुरुजी की गद्दी घर पे लगा, मुझे लगा कि शायद ये आंटी उनके जैसी हैं। तो संगत जी वो भी गुरुजी की संगत थे, जो मेरी मदर इन लॉ को मिलने आए थे। तो वो ऐसे ही बातों-बातों में जैसे ना बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि मैंने ना अभी गुरुजी की गद्दी लगाई है घर पे। कहते जब से मैंने गुरुजी की गद्दी घर पे लगाई है तब से हमारे घर का जो मतलब ऑरा है, एनवायरनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। बहुत पॉजिटिविटी सी आ गई है।
कहते कि मैं तो मतलब हर संगत को यही कहूंगी कि वो हो सके तो गुरुजी की गद्दी जरूर लगाएं। इस तरह से उन्होंने जैसे मेरी मदर इन लॉ को सारी बातें करी। तो उस दिन ना मेरे मदर इन लॉ मुझे कहते हैं कि ना वो ऐसे-ऐसे बता रहे थे कि ना उन्होंने घर पे गुरुजी की गद्दी लगाई है। तो मुझे ना पता नहीं क्यों मेरे मदर इन लॉ जब कह रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे गुरुजी कह रहे हैं। तो फिर मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि अपने घर पे तो जगह नहीं है, नहीं तो अपने भी ज़रूर लगाते। फिर संगत जी मैंने सोचा कि अगर हम गुरुजी की गद्दी लगाएँ तो हम कहाँ लगा सकते हैं? संगत जी हमारे ना घर पे एक छोटा-सा ऐज़ ए हमने रूम है जो स्टोर बना रखा है। जिसे हम उसके साइड में ही हमारा जो पूजा पूजा रूम भी है। तो मैंने अपने मदर इन लॉ से बात करी, मैंने कहा कि अपने भी अगर गुरुजी की गद्दी लगाएँ तो हम इसमें लगा सकते हैं। मतलब ये हम खाली कर देंगे, इसको ऐज़ ए गुरुजी का रूम बना देंगे। तो मेरे मदर इन लॉ बड़े खुश हुए। तो संगत जी फिर उसके बाद हुआ सब गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ने अपने आप देखो संगत जी मन में ये बात डाली, गुरुजी ने ड्रीम में पहले मुझे कहा, फिर मेरे मदर इन लॉ के थ्रू मेरे तक वो मैसेज दोबारा पहुंचाया। और संगत जी आज गुरुजी की कृपा से हमारे घर पे गुरुजी की गद्दी है और लगवाने वाले गुरुजी हैं, ब्लेस करने वाले गुरुजी हैं, कृपा बरसाने वाले गुरुजी हैं। घर का जो सच में इन्वायरमेंट बहुत बदल गया है, ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है। संगत जी गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। सच में कहते हैं कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, वहां से गुरुजी की सोच शुरू होती है। संगत जी आज मेरा बेटा सारा दिन गुरुजी गुरुजी करता है और मैं इतनी खुश होती हूँ। जब भी वो बैठता है तो वो गुरुजी के पास गुरुजी की गद्दी के पास जाकर बैठ जाता है। होमवर्क करता है तो वहां पे उस रूम में जाकर बैठ के होमवर्क करता है। मैं बहुत खुश होती हूँ उसको देखकर कि गुरुजी शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी कि आपने उसे अपने चरनी लगाया। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुपा अपनी मेहर हमेशा ऐसे बनाए रखना। हमसे बहुत गलतियां होती हैं, हर पल गलतियां होती हैं, लेकिन आप बख्श देते हो। अगर हम कभी भी किसी गलत रास्ते पर चलें तो आप हमारा हाथ पकड़ के हमें सही कर देना। गुरुजी हमें नहीं पता, हम तो बहुत मामूली से इंसान हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, आप बख्शनहार हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी आज गुरुजी की कृपा से हमारा घर ऐसा हो गया है। अभी भी मुझे लगता है कि मेरे अंकल जी की कमी नहीं कोई पूरी कर सकता, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद संगत जी एक अंदर एक सब्र, एक हिम्मत बहुत आ गई है। पहले हर छोटी-छोटी बात पे मैं रोना शुरू कर देती थी। अगर कोई वैसे भी कुछ कह देता, तो बस सारा-सारा दिन रोती थी। लेकिन अब गुरुजी ने बहुत हिम्मत दे दी है। अब छोटी-छोटी बातों पे रोना नहीं आता। अब अगर कोई कुछ कह भी देता है तो संगत जी मन में आता है कि गुरुजी हैं। गुरुजी कहते हैं कि तूने कभी किसी को कोई जवाब नहीं देना, मैं खुद देखूंगा। तूने कभी भी अपने कर्म खराब नहीं करने। संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बाकी फिर भी हैं तो हम इंसान ही। ये तो नहीं कहूंगी कि कभी गलतियां नहीं होती, गलतियां हो जाती हैं, जाने अनजाने में बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन गुरुजी बख्श देते हैं, बख्शनहार हैं गुरुजी। शुक्राना 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 कोटि कोटि शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बस हमेशा अपनी मेहर, अपनी कृपा ऐसे ही बरसाए रखना। मुझे, मेरे पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को हमेशा ब्लेस करना, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग बोलते हुए संगत जी जाने अनजाने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, तो मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे बख्श देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।